दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है। आज दिन के दौरान आपको देखने को मिला होगा कि मार्केट बहुत ही तेजी से वोलेटाइल कर रहा था, उतार चढ़ाव दिखा रहा था। हालांकि जिन्होंने हमारा शॉर्ट्स वीडियो देखा होगा उनको मैंने ये बताया था ऑलरेडी कि मार्केट हो सकता है मंडे को एक बार बाउंस ले और उसके बाद वापस से मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, जो कि आज आपने बखूबी देखा। स्टॉक्स कौन कौन से प्रेशर बना रहे थे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर आपको एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, है ना, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये सारे कई सारे स्टॉक थे, एनटीपीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब स्टॉक्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा दबाव मार्केट के ऊपर यहाँ पे बना रहे थे और इसके कारण से मार्केट को ऊपर की तरफ टिकने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा निफ्टी आपका जो है यहाँ पे किस तरह का क्लोजिंग दिया है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो मार्केट क्या बिल्कुल रेंज में काम किया, मतलब दिन के दौरान सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मोमेंटम आपको देखने को मिला। और इस मोमेंटम को देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी क्रिएट हो रही है, मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा कि किस साइड पे जाए। अब सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग इसकी एनालिसिस तो करेंगे मार्केट की, लेकिन उससे भी पहले अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए। आपको हमारी टीम सारी जानकारी देगी कि कैसे आप यहाँ पे काम कर सकते हो, कैसे बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सारी चीजों को सीख सकते हो। नया बैच 7 अगस्त से प्रारंभ है, सीट बहुत ही लिमिटेड है, तो आप कॉल करके अपनी सीट फटाफट बुक करवा लीजिए और उसके बाद आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले चीज देखो, इंडियन मार्केट के अंदर ना जिस तरह के मूड माहौल चल रहे हैं, जिस तरह के ग्लोबल न्यूज यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि ट्रंप को लेकर के, कि ट्रंप बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी को क्रिएट करके रखे हुए, इस कारण से पूरे दुनिया भर के शेयर बाजार के अंदर उठापटक बिल्कुल देखने को मिलेगी। ये नॉर्मल सी चीज है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही हो रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट थोड़ा सा कोशिश ये कर रहा है, हम लोग काफी लंबे समय से गिर रहे हैं, मतलब पिछले साल से ही लगातार हम लोग गिरे जा रहे हैं, तो इस कारण से मार्केट चाह रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं बेस का फॉर्मेशन करें, इसलिए बेस वाले एरिया के आसपास थोड़ी वोलेटिलिटी होती है। अब रही बात, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि मार्केट ने बॉटम लगा दिया, मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपको 2-3 महीने संभल करके काम करना है। मार्केट अभी हो सकता है वोलेटाइल करे, एक बार झटके से नीचे भी आ जाए, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन आपको बहुत ही संभल करके बच करके काम करना पड़ेगा। और उसके बाद वहां पे हो सकता है मार्केट आपको 2-3 महीने के बाद जब मार्केट सेटल हो जाए, तब वहां पे हम लोग वहां पे धीरे धीरे करके पोजीशन बना सकते हैं। क्रिप्टो के अंदर अगर हम लोग देखें तो क्रिप्टो के अंदर भी मोमेंटम नीचे का ही बना हुआ है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम को ओपन करोगे तो आपको ध्यान में होगा पिछली बार जो हम लोग बात करके गए थे उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा चला, लेकिन वापस से अपने स्टॉप लॉस एरिया के नीचे जैसे ये सस्टेन कर गया तो ये चीजें बदल गई कि ठीक है, मार्केट क्या करेगा, एक बार इस एरिया के आसपास आएगा, जो कि अभी ये करने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल अगर हम लोग देखें कि बिटकॉइन के अंदर किस तरह के पोजीशंस बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे अभी आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए मुझे लगता है वेट करना चाहिए। 65,670 के ऊपर जब तक यहाँ पे प्राइस आपका नहीं निकलेगा, मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात कि अगर ये इसके ऊपर निकल गया ना तो बहुत बढ़िया वाली रैली दिखाएगा, इस बात को याद रखिएगा, मतलब एकदम नोट करके रख लीजिए इस बात को कि जिस दिन भी ये इसके ऊपर सस्टेन किया 65,670 के ऊपर, तो बिटकॉइन आपको एक वन वे रैली 70,300 के आसपास, 70,400 के आसपास आपको दिखा करके देगा और बहुत बेहतरीन कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो एक्चुअल में मैं भी उसी का ही इंतजार कर रहा हूं कि अगर ये लेवल कट जाए तो अपने हिसाब से ट्रेड फेवर में बन जाएगा और उस हिसाब से एक अच्छा खासा मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, देखो इंडियन मार्केट क्यों यहाँ पे जो है गिर तो रहा था लेकिन ज्यादा नहीं गिर पा रहा था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि क्रूड अपना नीचे आ रहा था। आपको ध्यान में होगा पिछली बार मैंने आपको कहा था कि क्रूड इस एरिया के आसपास आकर के एक बार रेस्ट लेने की कोशिश करता है। वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्रूड इस एरिया के आसपास जाकर के एक बार रेस्ट लेने की कोशिश कर सकता है और थोड़ा सा कूल ऑफ होगा। कूल ऑफ अभी हो चुका है। दूसरी बात, एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि ये अभी चल रहा है कितना, $81 पर बैरल का यहाँ पे क्रूड आपका चल रहा है। 80 के नीचे अगर ये सस्टेन कर गया ना तो अपने लिए और भी अच्छी बात हो जाएगी, तब इंडियन मार्केट आपको गिरता हुआ दिखाई नहीं देगा ज्यादा, या फिर क्रिप्टो या दुनिया भर के बाजार भी उतने ज्यादा गिरते हुए नहीं दिखाई देंगे। वहां पे धीरे धीरे करके वो बेस बना करके ऊपर की ओर निकलना शुरू कर देंगे। तो सारा कुछ टिका हुआ क्रूड के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्रूड का मैं आपको अगर बताना चाहूं तो वो ये निकल करके आ रहा है $77 पर बैरल का क्रूड आपको यहाँ पे, कि 77 के नीचे अगर क्रूड गलती से भी फिसला तो फिर ये चला जाएगा आपका उसी एरिया के आसपास, 68 के आसपास, और फिर ये जो है मतलब कूल ऑफ ही रहेगा। ये अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे 77 के आसपास सस्टेन कर जाए और ऊपर की ओर निकलने लगे 94 के आसपास, मतलब सस्टेन करेंगे तो डेफिनेटली ऊपर ही जाएंगे, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है।
तो वहां पे अपने को इंडियन मार्केट में खतरा देखने को मिलेगा, चीजें हो सकता है आपको थोड़ी बहुत बिगड़ती हुई दिखाई दे। तो सारा खेल, सारा मूड माहौल क्रूड पे ही जाकर के सेट होता है, तो चीजों को ध्यान से देख करके समझ करके ट्रेड करना पड़ेगा, लेवल्स को फॉलो करके ट्रेड करना पड़ेगा। फिलहाल इंडियन मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम है, अगर आप चाहो तो वहां पे आप स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम चेज कर सकते हो। और यहां पे आप अगर क्रिप्टो की बात करो तो क्रिप्टो में आप लेवल कटने का वेट करिए, चीजों को सेटल होने दीजिए, फिर उसके बाद आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नए हैं चैनल को फॉलो करके जाइएगा।